आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। मिडिल ईस्ट के तपते हुए रेगिस्तानों से लेकर यूरोप के उन ठंडे मैदानों तक जहां अब फिजाओं में सिर्फ बारूद की गंध है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ वर्चस्व की जंग छिड़ी है। ये वो दौर है जहां पुरानी महाशक्तियां अपनी साख बचाने के लिए छटपटा रही हैं और नई ताकतें दुनिया के सिंहासन पर बैठने के लिए बेताब हैं। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी कहलाने वाला अमेरिका आज अपने ही घर में घिर चुका है। उसकी अर्थव्यवस्था हिचकोले खा रही है, डॉलर की बादशाहत खतरे में है और उसे बचाने के लिए वॉशिंगटन की सरकार हर वो हाथ पांव मार रही है जो मुमकिन है। लेकिन दूसरी तरफ रूस और चीन की जुगलबंदी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ये दोनों देश अपनी नई चालों से ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को पूरी तरह बदलने पर आमादा है। लेकिन दोस्तों, इस भयानक शोर शराबे, युद्ध की धमकियों और ग्लोबल टेंशन के बीच भारत के दिल यानी राजस्थान से एक ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञों के होश उड़ा दिए हैं। एक ऐसी सच्चाई जो अगर जमीन से बाहर आ गई तो यकीन मानिए, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत के पास सच में कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो रातों रात ग्लोबल इकोनॉमी का नक्शा बदल सकता है? क्या राजस्थान की रेतीली जमीन के नीचे कुछ ऐसा छिपा है जिसे देखकर दुनिया के अमीर देश भी दंग रह जाएंगे? और अगर ऐसा कुछ है तो वो अब तक दुनिया की नजरों से ओझल क्यों था? आखिर क्यों हम दशकों तक उस खजाने के ऊपर चलते रहे और हमें उसकी कीमत का एहसास तक नहीं हुआ? इस सस्पेंस से पर्दा उठाना अब हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि बात सिर्फ पैसे या व्यापार की नहीं है, बल्कि यह बात है भारत के गौरव की, हमारी आत्मनिर्भरता की और उस ताकत की जो सदियों से हमारे पैरों के नीचे दबी पड़ी है। क्या आप एक पल के लिए भी कल्पना कर सकते हैं कि जिस सोने के लिए आज दुनिया भर के देश एक दूसरे के सामने गिड़गिड़ाते हैं, जिस सोने को खरीदने के लिए भारत अपनी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा विदेशी मुल्कों को दे देता है, वो सोना भारत के एक ही राज्य में इतने बड़े भंडार में मौजूद है कि हम कई ताकतवर देशों की अकड़ एक झटके में ढीली कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और उलझा हुआ कैच है। खजाना हमारे बिल्कुल सामने है, उसकी पीली चमक भी हमें साफ दिखाई दे रही है, लेकिन अफसोस की बात देखिए कि हमारे हाथ उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। आखिर वो कौन सी अदृश्य दीवार है जो भारत और उसकी इस बेहिसाब दौलत के बीच एक मजबूत पहाड़ की तरह खड़ी है? क्या यह सिर्फ पर्यावरण को बचाने का कोई नेक इरादा है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश काम कर रही है जो नहीं चाहती कि भारत आर्थिक रूप से इतना सशक्त हो जाए कि उसे किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े? आज इस स्क्रिप्ट में हम इसी पेचीदा पहेली के हर एक पन्ने को खोलेंगे। हम जानेंगे कि राजस्थान की मिट्टी में छिपा वो पीला सच क्या है जो भारत की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। आज की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पावर का खेल चल रहा है। जो देश आर्थिक रूप से जितना मजबूत है, उसकी आवाज उतनी ही बुलंद है। अमेरिका का डॉलर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और रूस चीन मिलकर अपनी एक नई करेंसी लाने की पूरी फिराक में है ताकि डॉलर की तानाशाही को खत्म किया जा सके। ऐसे अस्थिर माहौल में वही देश असली राजा बनेगा जिसके पास असली माल होगा, और वो असली माल कुछ और नहीं बल्कि सोना, गोल्ड है। सोने की कीमत कभी जीरो नहीं होती और यही वो धातु है जो युद्ध और मंदी के समय में किसी देश की ढाल बनती है। और यहीं पर भारत ने एक ऐसी बाजी मारी है जिसकी दुनिया के किसी भी थिंक टैंक ने कभी उम्मीद तक नहीं की थी। राजस्थान, जो अपनी वीरता, महलों और गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है, अब दुनिया के नक्शे पर ग्लोबल गोल्ड हब बनकर उभरने को बिल्कुल तैयार है। लेकिन जरा विडंबना देखिए, जहां हमें पूरी ताकत के साथ खुदाई करके अपनी इस छिपी हुई दौलत को बाहर निकालना चाहिए था, वहां हम आज भी पुरानी फाइलों, कानूनी दांव पेंचों और सरकारी कार्यवाहियों के जाल में बुरी तरह उलझे हुए हैं। ये सिर्फ एक सरकारी रिपोर्ट नहीं है जिसे पढ़कर रद्दी में डाल दिया जाए। ये भारत के उस सोए हुए भाग्य की दास्तां है जिसे जागने का बेसब्री से इंतजार है। चलिए अब बिना किसी लाक लपेट के सीधे मुद्दे पर आते हैं और उन आंकड़ों की बात करते हैं जो किसी के भी दिमाग की नसें हिलाने के लिए काफी हैं। राजस्थान में इस वक्त करीब 122 मिलियन टन सोने का भंडार चिन्हित किया चुका है। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि 122 मिलियन टन तो सिर्फ पत्थर और मिट्टी ही तो होगी। जी नहीं, यह साधारण मिट्टी नहीं बल्कि गोल्ड ओर है, यानी वो अयस्क जिसमें से सोना निकाला जाता है। अगर तकनीकी रूप से देखें तो इसमें से निकलने वाला शुद्ध सोना भारत को दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर देशों की कतार में सबसे आगे लाकर खड़ा कर सकता है। आंकड़ों के आईने में देखें तो पूरे देश के कुल गोल्ड रिजर्व का करीब 25% हिस्सा अकेले राजस्थान की कोख में समाया हुआ है।
इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आने वाले वक्त में देश का हर चौथा सोने का सिक्का राजस्थान की इसी पवित्र जमीन से निकल सकता है। लेकिन हकीकत का कड़वा घूंट तो ये है कि आज साल 2026 में भी हम अपनी जरूरत का 90% से ज्यादा सोना दूसरे देशों से इंपोर्ट यानी आयात करते हैं। क्या ये हम सब के लिए शर्म की बात नहीं है कि हमारे पैरों के नीचे कुबेर का खजाना भरा पड़ा है और हम दुनिया भर के बाजारों में दूसरों के आगे सोने के लिए हाथ फैला रहे हैं? अब जरा भारत के इस छिपे हुए खजाने का पूरा नक्शा गहराई से समझिए। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में राजस्थान समेत कुल 6 ऐसे राज्य हैं जहां करीब 501 मिलियन टन स्वर्ण भंडार मौजूद होने की बात पक्की हो चुकी है। अगर हम राज्यों की हिस्सेदारी देखें तो इसमें सबसे ऊपर बिहार आता है, जिसके पास करीब 44% हिस्सा है। लेकिन बिहार के बाद दूसरे नंबर पर हमारा राजस्थान है जो 25% की बहुत बड़ी हिस्सेदारी रखता है। इसके बाद कर्नाटक 21% के साथ तीसरे, आंध्र प्रदेश 3% के साथ चौथे, पश्चिम बंगाल 3% के साथ पांचवें और झारखंड 2% के साथ छठे नंबर पर आता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और वहाँ के अयस्क की गुणवत्ता ऐसी है कि यहाँ से सोना निकालना बाकी राज्यों के मुकाबले ज्यादा आसान और रणनीतिक रूप से कहीं बेहतर माना जा रहा है। राजस्थान के 3 मुख्य जिले बांसवाड़ा, सलूंबर और दौसा, ये वो इलाके हैं जो भारत की उस पुरानी सोने की चिड़िया वाली छवि को हकीकत में बदल सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम गहराई में उतरते हैं, कहानी में एक बहुत बड़ा और डरावना ट्विस्ट सामने आता है जो आपको हैरान और परेशान दोनों कर देगा। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में एक खास जगह है जिसका नाम है भूकिया जगपुरा। इस नाम को आप आज से ही अपने दिमाग में नोट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में यह भारत का सबसे बड़ा आर्थिक पावर सेंटर बनने की क्षमता रखता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अकेले यहाँ करीब 114.78 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क मौजूद है। अगर मैं इसे बहुत ही सरल बोलचाल वाली भाषा में समझाऊं तो यहाँ जमीन के नीचे सोने की एक ऐसी विशाल चादर बिछी है जो करीब 3.5 किलोमीटर लंबी और 2 किलोमीटर चौड़ी है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि साल 1992 में ही वैज्ञानिकों ने इस जगह की पहचान कर ली थी और पक्का कर दिया था कि यहाँ सोना है। अब जरा सोचिए, 30 साल से भी ज्यादा का लंबा वक्त बीत गया है। हम 1992 से 2026 में पहुंच गए हैं, लेकिन आज तक हम वहां से 1 ग्राम सोना भी ढंग से नहीं निकाल पाए हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? क्या हमारे पास दुनिया की बेहतरीन तकनीक नहीं है, या फिर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो पर्दे के पीछे से खेल रही हैं और नहीं चाहती कि भारत अपनी शर्तों पर पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करे? भूकिया जगपुरा की यह पूरी कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म के प्लॉट से कम नहीं लगती। करीब 3-4 साल पहले एक उम्मीद की किरण जागी थी कि अब शायद लाल फीताशाही खत्म होगी और माइनिंग का काम जोर शोर से शुरू होगा। उस वक्त खदान का आवंटन भी कर दिया गया था। बड़ी कंपनियों के बीच नीलामी हुई और जो कंपनी जीती उसने सरकार के खजाने में करोड़ों अरबों रुपए की भारी भरकम राशि भी जमा करा दी। पूरे राजस्थान में खुशी की लहर थी कि अब तो जमीन से सोना बरसेगा और राज्य की किस्मत चमक जाएगी। लेकिन फिर अचानक जो हुआ उसने सबको सन्न कर दिया। कुछ तकनीकी कारण और प्रक्रियात्मक खामियां बताकर उस पूरे आवंटन को ही रद्द कर दिया गया। देखते ही देखते उम्मीदों का वो महल ढह गया और यह पूरा संवेदनशील मामला हाई कोर्ट की धूल फांकती फाइलों में कहीं दब कर रह गया। आज साल 2026 है, दुनिया मंगल पर बसने की बातें कर रही है, लेकिन हमारा वो खजाना वहीं का वहीं मिट्टी में दबा पड़ा है। कंपनी अदालत के चक्कर काट रही है, सरकारी वकील अपनी दलीलें दे रहे हैं और नतीजा क्या है? शून्य। भारत का कीमती पैसा आज भी विदेशी सोने की कंपनियों की जेबों में जा रहा है, क्योंकि हम मजबूर हैं, हमें सोना बाहर से खरीदना ही पड़ रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी का रोमांच सिर्फ बांसवाड़ा तक ही सीमित नहीं है। सलूंबर जिले के डगोचा ब्लॉक की कहानी तो इससे भी ज्यादा अजीब और पेचीदा है। यहाँ करीब 472 हेक्टेयर का एक बहुत बड़ा इलाका है जहाँ 1.74 मिलियन टन शुद्ध सोने के अयस्क दबे होने की पुष्टि हो चुकी है। सरकार ने इस ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया बहुत ही जोश और तामझाम के साथ शुरू की थी। देश विदेश के बड़े निवेशकों को न्योता दिया गया। गुलाबी शहर जयपुर में बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई और सबको लगा कि अब तो बस काम शुरू होने ही वाला है। लेकिन जैसे ही ड्रिलिंग मशीनें चलने का वक्त आया, एक नया और बहुत बड़ा रोड़ा सामने आकर खड़ा हो गया। अरावली पर्वत श्रृंखला। विभाग की तरफ से यह तर्क दिया गया कि यह पूरा डगोचा ब्लॉक अरावली के संरक्षित क्षेत्र में आता है
और पर्यावरण नियमों के मुताबिक यहाँ किसी भी तरह की खुदाई या माइनिंग करना कानूनन अपराध हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पुराने सख्त आदेशों का हवाला दिया गया और आनन फानन में पूरी नीलामी प्रक्रिया पर ब्रेक लगा दिया गया। यही हाल बांसवाड़ा के ही एक और ब्लॉक कांकरियागारा का हुआ। 205 हेक्टेयर का ये छोटा सा दिखने वाला इलाका भी सोने से लबालब भरा हुआ है। यहाँ के पत्थरों में सोने की चमक साफ देखी जा सकती है, लेकिन यहाँ भी अरावली का साया पड़ गया और काम शुरू होने से पहले ही ठप हो गया। अब यहाँ पर एक बहुत ही गंभीर और चुभने वाला सवाल उठता है, क्या अरावली की उन सूखी पहाड़ियों को बचाना और करोड़ों अरबों के सोने को जमीन के नीचे ही दबे रहने देना ही हमारे पास एकमात्र रास्ता बचा है? क्या साल 2026 के इस आधुनिक युग में हमारे पास ऐसी कोई भी सस्टेनेबल माइनिंग तकनीक नहीं है जिससे पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचे और भारत को उसकी अपनी दौलत भी मिल जाए? दुनिया के कई विकसित देशों में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच से बड़ी चतुराई से सोना निकाला जाता है। फिर आखिर भारत में ही हर बार यह अड़चन क्यों आती है? क्या ये हमारे सिस्टम की सुस्ती और निकम्मापन है, या फिर पर्यावरण संरक्षण के नाम पर देश की आर्थिक तरक्की को रोकने का कोई बहुत पुराना और गहरा ग्लोबल एजेंडा? अब जरा अपनी नजरों को घुमाइए और दौसा जिले की तरफ चलिए। यहाँ का ढाणी बसेड़ी ब्लॉक आज के समय में रक्षा विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ सिर्फ पीला सोना ही नहीं है, बल्कि क्रिटिकल मिनरल्स होने की भी बहुत प्रबल संभावना है। अब आप पूछेंगे कि ये क्रिटिकल मिनरल्स क्या बला है? दोस्तों, ये वो खनिज हैं जिनके बिना आज की आधुनिक और डिजिटल दुनिया एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। आपके हाथ में मौजूद मोबाइल फोन की चिप्स से लेकर सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी और देश की रक्षा करने वाले मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक सब कुछ इन्हीं दुर्लभ मिनरल्स पर टिका है। साल 2003 में ही सर्वे के दौरान यहाँ करीब 3.80 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क का पता चल गया था। लेकिन ताज्जुब और दुख की बात देखिए कि आज 2026 में भी यहाँ नीलामी की प्रक्रिया तक ठीक से शुरू नहीं हो पाई है। हम मंचों से खड़े होकर आत्मनिर्भर भारत का नारा तो बहुत जोर शोर से लगाते हैं, लेकिन हकीकत में हमने अपने ही खजाने की चाबी को लाल फीताशाही की जंग लगने के लिए छोड़ दिया है। जरा एक मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि अगर ये सारा सोना और ये बेशकीमती मिनरल्स बाहर आ गए तो भारत की तस्वीर कैसी होगी? आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में चौथे नंबर पर गर्व से खड़ी है, लेकिन अगर हम अपना सोना खुद माइन करने लगे तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व इतना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा कि डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया एक घायल शेर की तरह नहीं, बल्कि एक शिकारी शेर की तरह दहाड़ेगा। हमें अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए कच्चे तेल और अपनी सुरक्षा के लिए आधुनिक हथियारों को खरीदने के लिए दूसरे देशों की बेजा शर्तों को नहीं मानना पड़ेगा। किसी भी देश के पास सोने का विशाल भंडार होने का मतलब है कि पूरी दुनिया का उस पर अटूट भरोसा है। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी देश की कागजी करेंसी डूबती है, तब तब सिर्फ सोना ही उसे डूबने से बचाता है। राजस्थान का यह 122 मिलियन टन सोना भारत को एक ऐसी अभेद्य आर्थिक ढाल, इकोनॉमिक शील्ड दे सकता है जिसे भेदना चीन या अमेरिका जैसे धुरंधर देशों के लिए भी नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन आज की कड़वी और नग्न सच्चाई यही है कि राजस्थान में सोना तो है, लेकिन हम उसे निकाल नहीं पा रहे। एक तरफ कानून की मकड़जाल जैसी पेचीदगियां हैं, दूसरी तरफ पर्यावरण प्रेमियों की जायज नाजायज चिंताएं हैं, और तीसरी तरफ हमारे सरकारी अधिकारियों की वो पुरानी आज नहीं कल करेंगे वाली टालू नीति। जब तक ये तीनों बड़ी अड़चनें एक साथ दूर नहीं होती, तब तक भारत के माथे पर लगा सोने की चिड़िया का वो गौरवशाली तमगा सिर्फ इतिहास की पुरानी और फटी हुई किताबों तक ही सीमित रहेगा। क्या हम साल 2026 में भी इसी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहकर अपनी बर्बादी का तमाशा देखते रहेंगे? क्या हमारी न्यायपालिका और केंद्र राज्य सरकारें मिलकर कोई ऐसा बीच का रास्ता नहीं निकाल सकती जिससे पर्यावरण भी बचा रहे और देश का आर्थिक हित भी सबसे ऊपर रहे? राजस्थान का यह सोना सिर्फ एक चमकदार पीली धातु नहीं है, यह भारत की आन बान और शान का प्रतीक है। ये उन करोड़ों बेरोजगार युवाओं के सुनहरे भविष्य की गारंटी है जो एक विकसित और समृद्ध भारत का सपना अपनी आंखों में सजाए बैठे हैं। अगर हम आज इस निर्णायक मोड़ पर भी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां हमसे बहुत कड़वे सवाल पूछेंगी। वो पूछेंगी कि जब हमारी जमीन के नीचे कुबेर का अपार खजाना दबा था तो हम सालों साल गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी जैसी बीमारियों से क्यों लड़ रहे थे? अरावली की पहाड़ियों को बचाना यकीनन बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन विकास और पर्यावरण के बीच एक सटीक संतुलन बनाना ही असली नेतृत्व और बुद्धिमानी की निशानी है। ये जंग अब सिर्फ जमीन के अंदर छिपे अयस्क को निकालने की नहीं रह गई है,
ये अब हमारे सिस्टम के अंदर बैठे उस जंग को साफ करने की जंग बन चुकी है जो प्रगति के पहियों को रोके हुए है। बांसवाड़ा के भूकिया जगपुरा से लेकर दौसा के ढाणी बसेड़ी तक आज हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा है, जबकि हकीकत में वहां बड़ी बड़ी मशीनों की गूंज और हजारों मजदूरों के काम करने का शोर होना चाहिए था। क्या राजस्थान की यह सोई हुई किस्मत कभी जाग पाएगी, या फिर क्या ये सारे प्रोजेक्ट्स भी कोर्ट कचहरी की तारीखों और फाइलों के बोझ तले दबकर हमेशा के लिए मिट्टी बन जाएंगे? सस्पेंस अभी भी पूरी तरह बरकरार है और यकीन मानिए ये सस्पेंस भारत की इकोनॉमी के लिए हर गुजरते सेकंड के साथ बहुत महंगा साबित हो रहा है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमतें आसमान को छू रही हैं। हर बीतते दिन के साथ भारत को होने वाला आर्थिक नुकसान करोड़ों अरबों में पहुंच रहा है। अगर हमने समय रहते सही और कड़े फैसले नहीं लिए तो शायद बहुत देर हो जाएगी और इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। राजस्थान के इन शांत दिखने वाले पहाड़ों में छिपा राज अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। हमें एक सुर में आवाज उठानी होगी। हमें सिस्टम से पूछना होगा कि आखिर कब तक हम अपनी ही जमीन की दौलत पर हक जताने के लिए तरसते रहेंगे। आखिर कब तक भारत की तरक्की को इन कागजी बेड़ियों में जकड़ कर रखा जाएगा। इस पूरी कहानी का असली क्लाइमैक्स अभी आना बाकी है। क्या 2026 की यह सरकार कोई ऐसा ऐतिहासिक फैसला लेने वाली है जो सबको चौंका देगा? क्या सुप्रीम कोर्ट अरावली क्षेत्र की संवेदनशीलता को समझते हुए माइनिंग के लिए कोई विशेष और आधुनिक गाइडलाइन जारी करेगा? और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या 2026 का यह नया भारत अपनी ही जमीन से अपना सोना निकालकर दुनिया को अपनी असली औकात और ताकत दिखा पाएगा? जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है, लेकिन तब तक हमें इस खामोशी के पीछे छिपे दर्द को समझना होगा। यह खामोशी उस बड़े तूफान से पहले की है जो भारत की आर्थिक किस्मत को जड़ से बदलने वाला है। हमेशा याद रखिए, सोना सिर्फ तिजोरी में बंद करके रखने की चीज नहीं है। यह किसी भी राष्ट्र की बुनियाद को फौलाद जैसा मजबूत करने का सबसे बड़ा जरिया है। राजस्थान का यह 25% भंडार भारत को रातों रात दुनिया का गोल्डन हब बनाने की ताकत रखता है। तो क्या आप उस दिन के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं जब मेड इन इंडिया सोने की चमक से पूरी दुनिया की आंखें चौंधिया जाएंगी? आज के लिए इस विश्लेषण में इतना ही, लेकिन यह सस्पेंस यहीं खत्म नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि भारत के एक और राज्य में इससे भी बड़ा खजाना मिला है? और क्या वहां भी यही कानूनी और तकनीकी अड़चनें काम को रोके हुए हैं? जरा ठंडे दिमाग से सोचिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए कि क्या भारत को पर्यावरण की थोड़ा बहुत कीमत चुकाकर भी अपना सोना निकालना चाहिए, या फिर हमें किसी चमत्कार का इंतजार करना चाहिए? आपकी एक छोटी सी राय देश की बहस की दिशा बदल सकती है। अगले वीडियो में हम एक और ऐसे ही गुप्त मिशन और भारत की उस छिपी हुई सामरिक ताकत के बारे में बात करेंगे जिसका सीधा कनेक्शन हमारी सीमा की सुरक्षा से जुड़ा है। तब तक के लिए सावधान रहें, तथ्यों को समझें और जागरूक बनें। अब जरा इस बात पर गहराई से विचार कीजिए कि आखिर राजस्थान का यह सोना हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आज के इस दौर में जहां ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से चरमरा गई है, वहां अपनी घरेलू संपदा पर निर्भर होना ही सबसे बड़ी समझदारी है। राजस्थान के बांसवाड़ा और सलूम्बर जिलों की जमीन के नीचे जो सोना दबा है वह सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की ऊर्जा और रक्षा जरूरतों को पूरा करने का एक सीधा रास्ता है। जब हम विदेशी बाजारों से सोना खरीदते हैं तो हम अपनी विदेशी मुद्रा का एक बड़ा हिस्सा बाहर भेज देते हैं, जिससे हमारे रुपये की वैल्यू कम होती है। अगर यही सोना राजस्थान की खदानों से निकलने लगे तो भारत के पास इतना धन होगा कि हम अपनी सेना को दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीकों से लैस कर सकेंगे बिना किसी बाहरी मदद के। इसके अलावा सोने की माइनिंग से राजस्थान के उन इलाकों में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा जो आज भी विकास की मुख्य धारा से कटे हुए हैं। माइनिंग शुरू होने का मतलब है कि वहां सड़कें बनेंगी, बिजली आएगी, स्कूल और अस्पताल खुलेंगे। यानी राजस्थान का सोना न सिर्फ देश की तिजोरी भरेगा, बल्कि राजस्थान के आम आदमी के जीवन में भी खुशहाली की नई रोशनी लाएगा। लेकिन विडंबना देखिए कि जिस सोने को हमारे जीवन का आधार होना चाहिए था, वह आज अदालती तारीखों और कागजी पचड़ों का शिकार होकर रह गया है। क्या यह हमारी व्यवस्था की सबसे बड़ी विफलता नहीं है? यहाँ एक और गंभीर पहलू पर गौर करना जरूरी है, वो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के बड़े गोल्ड प्रोड्यूसर देश कभी नहीं चाहेंगे कि भारत जैसा देश अपना खुद का सोना निकालने लगे? क्योंकि जैसे ही भारत आत्मनिर्भर होगा, ग्लोबल गोल्ड मार्केट में इन देशों का दबदबा खत्म हो जाएगा। इसलिए यह आशंका भी जताई जा रही है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें
पर्यावरण और एनजीओ के नाम पर इन प्रोजेक्ट्स में अड़गा डाल रही हैं, ताकि भारत हमेशा उनकी शर्तों पर सोना खरीदने को मजबूर रहे। ये एक तरह का आर्थिक युद्ध है जो हम अपनी ही जमीन पर हार रहे हैं। हमें इस साजिश को समझना होगा और अपनी संपदा की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि राजस्थान की यह गोल्डन ट्रेजेडी अब खत्म होनी चाहिए। सरकार, न्यायपालिका और पर्यावरणविदों को एक मंच पर आकर कोई ठोस समाधान निकालना होगा। हमें अरावली को भी बचाना है और भारत की आर्थिक आजादी को भी सुरक्षित करना है। यह काम मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर हम ठान लें तो राजस्थान की मिट्टी से निकलने वाली सोने की पहली ईंट भारत की नई तकदीर की पहली ईंट साबित होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या राजस्थान का यह सोना वाकई बाहर आएगा या यह हमेशा के लिए एक राज बनकर रह जाएगा? अपने विचार हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि देश का हर नागरिक इस कड़वे सच को जान सके। चलिए मिलते हैं अगले रोमांचक वीडियो में, जहां हम खोलेंगे एक और ऐसी ही छिपी हुई हकीकत का राज। जय हिंद, वंदे मातरम।